how are you? I hope you all are very fine and you are safe at your home. चिल्ड्रन, हमारा सारा सिलेबस हो गया है, सिर्फ ज्योग्राफी का आपका एक चैप्टर बचा है पॉपुलेशन। तो मैं आज इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के रूप में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते जाएं, लर्निंग भी करते जाएं और इस चैप्टर को समझ भी लें। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के दूंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। चिल्ड्रन, आपको ये सभी अपनी फेयर कॉपी में लर्न करना, लिखना है और लर्न भी करना है। आप लिखने से आलस ना करें कि हमें लिखना ना पड़े। आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आप लिखेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय सेंसस। अब सेंसस क्या होता है पहले से देखें। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। इट इज कंडक्टेड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 10 ईयर। तो सेंसस क्या होता है चिल्ड्रन? पॉपुलेशन की एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद गणना की जाती है ऑफिशियली और उसे पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और यही जो है वो सेंसस कहलाता है। तो यह हर 10 साल के बाद किया जाता है। नाउ सेकेंड, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। आंसर, द नेचुरल increase in population is the difference between rates and death rates. So children, नेचुरल इंक्रीज, पॉपुलेशन का नेचुरल इंक्रीज क्या कहलाता है, कैसे निकालेंगे आप? डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट, जितने जन्म हुए और जितनी मृत्यु हुई उन दोनों को माइनस करके आप जो नेशनल इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में वह फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विच 2 कंट्रीज इज ग्रेटर देन इंडिया। सो द आंसर, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान इज ग्रेटर देन इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब यहाँ पॉपुलेशन की संख्या की बात नहीं हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही, डेंसिटी घनत्व की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2 कंट्रीज, हमारे भारत से ज़्यादा कौन सी 2 कंट्रीज है जहाँ पर है, तो वो है कहाँ पर? बांग्लादेश और जापान। ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन 4, एट विच प्लेस डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड in context to surface area and population? Answer, India is at the 7th place in the world in context to surface area and at the 2nd place in the world is context to population. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे भारत की जो वर्ल्ड में जो सरफेस एरिया है उसमें कौन सी रैंक है और पॉपुलेशन की कौन सी रैंक है। तो इंडिया की जो है सरफेस एरिया मतलब एरिया वाइज यदि हम देखें वर्ल्ड का तो 7th प्लेस पर आता है और यदि पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में 2nd प्लेस पर हमारा जो भारत है वह आता है, उसकी रैंक 2nd प्लेस पर है। एरिया वाइज 7th और पॉपुलेशन वाइज 2nd। हु इज ट्रीटेड एज लिटरेट इन इंडिया। हमारे भारत में लिटरेट जो है वह कौन है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब 2011 सेंसस के हिसाब से, उस 2011 में जो गणना हुई उसके हिसाब से अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। तो 7 years से ऊपर का कोई भी पर्सन वह किसी भी लैंग्वेज को यदि पढ़ सकता है और लिख सकता है और समझ सकता है तो वह लिटरेट कहलाता है। ओके, तो चिल्ड्रन ये आपके क्वेश्चन 5 जो हुए वेरी शॉर्ट के, ये आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है।
Now, short answer type questions. So, let's see question 1. Define age structure, death rate and birth rate. अब हमें बताना है एज स्ट्रक्चर क्या होता है, बर्थ रेट क्या होती है और डेथ रेट क्या होती है. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द एज स्ट्रक्चर ऑफ एज कंपोजिशन ऑफ अ population refers to the number of people in different age groups in a country. It is one of the most basic characteristics of a population. It provides significant information about school going population, working population, marriageable population, voting population, etc. तो चिल्ड्रन, एज स्ट्रक्चर क्या होता है? देश में डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो भी लोग होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वही एज स्ट्रक्चर होता है. मान लीजिए बच्चों का अलग कर दिया जाए, फिर यंग लोगों का अलग कर दिया जाए, फिर प्रौढ़ लोगों का अलग कर दिया जाए और उसके बाद फिर बुज़ुर्ग लोगों का अलग कर दिया जाए. तो इस तरह से एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप्स के, या फिर 10 ईयर्स तक के बच्चों का अलग कर दिया जाए, फिर 10 से लेकर के 25 तक का अलग कर दिया जाए. इस तरह से एज ग्रुप्स जो डिवाइड कर दिए जाते हैं अलग अलग, वह कहलाएगा आपका एज स्ट्रक्चर. ठीक है, कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर. अब पॉपुलेशन का बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्कूल गोइंग पॉपुलेशन के ऊपर, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, मैरिजेबल पॉपुलेशन के ऊपर, वोटिंग पॉपुलेशन, किसी भी तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग तरह से इसे स्ट्रक्चर इसका बनाया जा सकता है. इसके बाद है बर्थ रेट. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 persons in a year. It is a major component of growth because in India birth rate has always been higher than death rate. Children, birth rate क्या होता है? साल में 1000 लोगों का जितना भी नंबर ऑफ लाइफ होती हैं वो सारी क्या कहलाती है, मतलब एक साल में जितने भी लोग जो हैं वो जीवित हैं, जितने भी जन्म हुए वो जीवित रहे, तो वो बर्थ रेट कहलाता है. और यह एक इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपोनेंट रहा है. हमारा बर्थ रेट हमेशा ही हमारे डेथ रेट से हायर रहता है. नाउ डेथ रेट. डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 persons in a year. The main cause of rate of growth of Indian population has been the rapid decline in death rate. अब डेथ रेट क्या होता है? एक साल में 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हुई, 1000 लोगों के ऊपर गणना की जाती है कितने लोगों की डेथ हुई, और यही जो है वो डेथ रेट कहलाता है. भारत में डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम होने की वजह से जो पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन है, वो लगातार ग्रो कर रही है, क्योंकि डेथ रेट जो है वो लगातार कम होता जा रहा है. इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज? आंसर. माइग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. इट चेंजेस not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition. In India, the rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉपुलेशन चेंज में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है माइग्रेशन का. मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो वो कहलाता है माइग्रेशन. तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन के बदलाव में. मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना, ये इस पर बहुत ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट करता है. तो इस कैसे करता है ये देखते हैं.
एरिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन चेंज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या होता है कि लोग जो होते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में काम की तलाश में मान लीजिए चले गए, फिर वो वहीं पर बस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि माइग्रेशन हो गया और लोग जो है वो वहीं पर बस गए, तो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो अर्बन एरियाज़ में बढ़ गया। इस तरह से जो एज और सेक्स कंपोजिशन होता है, इसके टर्म में भी पॉपुलेशन का जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे भारत में यदि हम देखें तो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है इसी का रिजल्ट है कि जो पॉपुलेशन है वह 17.29% जो है वो इंक्रीज़ हो गई है टोटल पॉपुलेशन की 1951 में, जो कि 31.80% थी, 1951 में जो कि 17.29% थी, वह बढ़ करके 2011 में 31.80% हो गई। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में इतना ज़्यादा माइग्रेशन का डिफरेंस आया है। तो चिल्ड्रन, यहाँ आपको क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के 5 और शॉर्ट के 2 ये अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है और साथ में लर्न भी कर लेना है। आपको लर्निंग की प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और राइटिंग की प्रैक्टिस को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप बिल्कुल ना सोचें कि स्कूल नहीं खुलेंगे। जैसे ही कोविड की प्रॉब्लम समाप्त होगी स्कूल फिर से ओपन कर दिए जाएंगे, और फिर इस बार हम लोगों ने आपके साथ बहुत रियायत बरती कि आप लोग 2 साल बाद आए हैं। इस बार कोई रियायत आपके साथ हम नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली आपको स्टडी करवाई जाएगी। तो अपनी प्रैक्टिस को टाइटली करते रहें। हैव अ गुड डे।